जरखेज जमीन, चारों मौसम, बुलंदो बाला पहाड़, समंदर, दरिया, गर्ज हर नेमत होने के बावजूद यहाँ सब अच्छा क्यों नहीं है? हम मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई, हिंदू और सिख भी हैं। हम मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और मंदिर भी हैं। मैं देख रहा हूं कि हर 14 अगस्त जो पिछला होता है उससे अगला 14 अगस्त जब आता है तो मेरी रियासत का नज़्मो नस्क कमजोर पड़ रहा है। हम हाथों में बंदूक ही नहीं, हारमोनियम और गिटार भी रखते हैं। हम अमन के गीत गाते हैं। हम आर्ट के दिलदादा हैं। हम नूर जहां हैं। हम मेहदी हसन हैं। हम नुसरत फतेह अली खान हैं। आज हमारा मुल्क कमजोर पड़ रहा है। खुदा के लिए इसको संभालें। सैडली यहाँ पर जो जिस तरह की तालीम दी जाती है, जिस तरह की सोच है, सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान को सोच ले बैठी है। जिस तरह का सोचने का तरीका है वो ले बैठा है और उसकी वजह तालीम में बहुत महदूद किस्म की तालीम दी जाती है। सोचिए, अगर खुदा ना खास्ता आज पाकिस्तान ना होता, खुदा ना खास्ता, तो हम कहाँ होते? ना डॉक्टर फिजा खान इस तरह मुखातिब होती और ना ही आप डॉक्टर फिजा खान को यूं सुन रहे होते। हम तो आतंकवादी हो चुके होते। पुलिस, सीआईडी पीछे पड़ी होती। यूएस हैज शट डाउन इट्स एम्बेसी एंड सारे ऑफिशियल्स को लेके ओवरनाइट गायब। अमेरिका हैज प्लांटेड हिम टू ब्रेक इंडिया। आई एम अगेन रिपीटिंग, इसको बैठा है भारत को तोड़ने के लिए। लेकिन भारत ने भी अब बांग्लादेश पे अपना शिकंजा मजबूत करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारत ने अपना पावर एक्सपोर्ट रूल्स बदल दिया है। आज उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर दीवारों से उतारना शुरू कर दी हैं। ये है बात। तो आज उनको भी एहसास हो गया कि अगर हम पाकिस्तान के साथ रहते तो हमारे ऊपर हिंदू तसल्लुत ना होता। तो ये एक अल्लाह ने जो है वो कामयाबी दी। साफ साफ कह दिया कि झारखंड से बांग्लादेश को जो बिजली एक्सपोर्ट हो रही है, अब बत्ती गुल होने का समय आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से 78 स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे पड़ोसियों की जैसी हालत है उसे देखकर आज पूरा भारत चिंतित है। अब वह बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, श्रीलंका से लेकर मालदीव्स तक अब भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। लेकिन अब भारत सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द भारत अब बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना बंद कर देगा। हम सबको पता है कि झारखंड में अडानी जी का गोडा पावर प्लांट है, जहां 1600 मेगावाट की एनर्जी बनाई जाती है और इसकी पूरी सप्लाई सिर्फ बांग्लादेश को दी जाती है। लेकिन अब भारत बहुत जल्द ये इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को ना देकर इंडिया के किसी शहर में सप्लाई करेगा। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश में बहुत ही ज्यादा एंटी इंडिया नैरेटिव देखा गया है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी जिस तरह से एक दो दिन में खबरें आ रही थी कि ढाकेश्वरी माता के मंदिर में गए, वहां के जो इंटरिम पीएम है, मत्था टेका, बहुत से लोगों से मुलाकात की, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मिले हैं। उसके बाद आपको लगता है कि हिंदुओं पर हमले रुक गए हैं? क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पिछले 24 घंटे में हिंदुओं के 2 और गाँव हैं उनको भी आग लगा दी गई है। हालात क्या ये जो नए पीएम है इनके हाथ से भी बाहर जा चुके हैं? वो पीएम नहीं है, वो चीफ एडवाइजर है। पैर है नहीं, पैर गाछ ट्री, उसके जो जड़ काट के बाद में आप पानी डालते हैं ऊपर से। ये जो लोग कर रहे हैं ये हिपोक्रेसी है। असल से ये लोग सब ये कर रहा है दुनिया को दिखाने के लिए। अभी देखिए, यूनुस साहब ने कल ढाकेश्वरी मंदिर में जाके हाथ जोड़ के कहा कि भाई आई कुड नॉट सेव द हिंदूज। इट वॉज ट्रू, ऑनेस्ट, ओके फाइन। और उनके जो सबसे बड़ा एलाई है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके साथ अल कायदा का रिश्ता है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी जनरल फखरुल इस्लाम आलमगीर आज ही कहा है कि ये जो हिंदू अटैक के बाद ये प्रोपेगेंडा है, कहीं भी हिंदू के ऊपर कोई अटैक नहीं हो रहा है, उसने कहा। तो अभी अगर यूनुस साहब कल जो ढाकेश्वरी मंदिर गए और इतनी मीठी बात की, अगर वो बात में सिंसियरिटी थे तो आज वो तो फखरुल इस्लाम आलमगीर को बुला के ले जाते, नहीं तो उसके वो स्टेटमेंट के खिलाफ वो काउंटर स्टेटमेंट देते। दिया है? नहीं दिया, क्योंकि दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ आर्सोनिस्ट एंड फायर फाइटर एट द सेम टाइम। ये आग भी लगा रहा है और आग बुझाने के लिए छूटता है। तो आप क्या उनसे क्या, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? दीज आर ऑल
hypocrites. And about Yunus, आप जाइए मेरे अखबार में देखिए कितने चीज है हमारे पास इनके बारे में, इतना बड़ा फाइल है. ये करप्ट पर्सन है, होलसेल करप्ट, सर से लेके पाँव तक करप्ट है. एक करप्ट आदमी, फाइनेंशियल करप्ट, उससे आप क्या अच्छी चीज एक्सपेक्ट कर सकते? इतना करप्ट, ऐसा करप्ट आदमी अमेरिका को चाहिए कि अमेरिका उसको मर्सिनरी उसको ही बनाता है जिसका कोई आदर्श है नहीं, वो कुछ भी कर देगा. अमेरिका हैज प्लांटेड हिम टू ब्रेक इंडिया. आई एम अगेन रिपीटिंग, इसको बैठा है भारत को तोड़ने के लिए. एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द गेम. भारतवासी अगर जागेगा नहीं, भारतवासी अगर प्रतिवाद नहीं करेगा, अभी भी फिर से वो पॉलिटिकल डिवीजन, भाई मैं कांग्रेस में बीजेपी, नो, दिस इज नॉट द टाइम. दिस इज द टाइम फॉर इंडियाज नेशनल यूनिटी. आप हमें बहैसियत कौम इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, हम आज़ाद फ़िज़ा में जो है वो सांस ले रहे हैं और हमारा दुनिया में एक अपना तशख़्ख़ुस है. एक बात, जैसे अब अमेरिकन जो है वो कौम को देख लें कि वो जुलाई 4th से बड़ा पहले ही वो उन्होंने अपने जो है ना वो झंडे, वो वैसे सारा साल लगाई रखती हैं, लेकिन वो झंडे ज़्यादा जुलाई के से पहले जो है जून में आपको नज़र आना शुरू पड़ते हैं. और वो हर आदमी ने हर शॉप के ऊपर वो झंडे लगा लेता है. और जब जुलाई 4th आती है तो उस पर वो इतना ज़्यादा सेल्स भी उनकी लगती हैं, जो कि मतलब एक मिसाल है. तो हमारे यहाँ भी एक चीज़ है कि हम भी बेसिकली अब प्राउड नेशन बनते हुए जा रहे हैं. और ज़्यादा जो हमें जो इस बात की प्राइड है, मुझे तो इस बात पर हो रही है कि देखें कि ये मुल्क बना दो कौमी नज़रिए के नाम के ऊपर. हमने कहा कि जी दो अलग अलग, इस खित्ते में दो अलग अलग कौमें बसती हैं, मुसलमान और हिंदू और दीगर. तो हम जो है मुसलमानों का अलग मुल्क बनना चाहिए. दो कौमी नज़रिए के ऊपर एक हमला हुआ 1971 में, जिसमें फिर उससे 65 से स्टार्ट हुआ, जिसको मुकम्मल तौर के ऊपर 1971 के अंदर जो है वो कामयाब हुआ और मुक्ति पाने वाली तहरीक के ही नतीजे में पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए. लेकिन फिर अल्लाह की करनी क्या हुई कि इसी साल वो दो कौमी नज़रिया दोबारा जो है वो बांग्लादेश के जो पाकिस्तानी, जो पुराने पाकिस्तानी थे, उनको याद आया. देखिए बात यह है कि दो कौमी नजरिया इसलिए याद आया कि फिर आज उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर दीवारों से उतारना शुरू कर दी हैं. ये है बात. तो आज उनको भी एहसास हो गया है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ रहते तो हमारे ऊपर हिंदू तसल्लुत ना होता. तो ये एक अल्लाह ने जो है वो कामयाबी दी और आज पाकिस्तान आज़ाद है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा. और आर्मी चीफ ने बिल्कुल ठीक तरीके से ये बात की कि पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत भी करेंगे और पाकिस्तान की हर एतबार से जिस तरीके से दुश्मन कोई भी साजिश करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. बेशक